यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 ए रूम 10/8 के बारे में बताएंगे। फर्स्ट लेसन आपका कोर्स से हट गया है और सेकंड लेसन से चालू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग और सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंस की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और साथ में ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन में जो छोटे क्वेश्चन हैं 30 to 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपको ग्रामर में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में गलती मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत कम होगी। बहुत आश्चर्यजनक तरीका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो भी WH वाले वर्ड्स हैं, WH वाले वर्ड्स वैन, वेयर, वाई, हाउ, हुज, हु और डू, डज, डिड, ये अगर वर्ड्स हैं तो इनको आप क्वेश्चन में से हटा दीजिए। बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके आंसर बनाने के काम में आएंगे। जैसे यहाँ देखिए वाई डिड, तो इसमें वाई डिड हट जाएगा। इसमें देखिए वॉट, इसमें डू, डज, डिड है ही नहीं तो इसमें वॉट हट जाएगा। इसमें देखिए वॉट, डिड, तो ये वॉट और डिड को अपन क्वेश्चन से हटा देंगे। बाकी के जो वर्ड्स हैं वो आपके आंसर बनाने में काम में आएंगे। तो पहला रूल तो आपको बता दिया कि WH वाले वर्ड्स वैन, वेयर, वाई और डू, डज और डिड इनको हटाना है। दूसरा रूल ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल और मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये अगर क्वेश्चन में है तो इनको उठा करके और वर्ब सब्जेक्ट के बाद में, कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले इनको हम लगा देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर जो है बड़े आसानी से दे पाएंगे और अब मिस्टेक्स भी आपकी बहुत कम होगी। अब इसमें क्वेश्चन में ये लेसन देख लेते हैं, रूम 10/8। इस लेसन में जो है एक लेडी है मिसिस मलिक और उनके हस्बैंड है मिस्टर मलिक। तो मिसिस मलिक का नेचर थोड़ा सा अलग टाइप का है और ये एक मकान बनवाते हैं अपने रहने के लिए। और मकान में जो है उस टाइम में, मकान बनते टाइम में मिसिस मलिक जो है ये एक कमरा छोटा 10/8 का कमरा बनवाना चाहती हैं जो कि उनकी सास के रहने के काम में आए। जो स्टोर रूम होता है उस टाइप का कमरा होगा और उसमें उन अपनी सास को ये रखना चाहती हैं। साथ में जब सास की अगर डेथ हो जाती है बाद में तो उसमें के बाद अपनी मदर इन लॉ के बाद में, डेथ के बाद में उस कमरे को स्टोर रूम के रूप में यूज़ करना चाहती हैं। तो एक बेचारी बुजुर्ग लेडी को एक स्टोर रूम में रखना जो है वो एक गलत चीज़ है। हालांकि ये मकान को बड़े मेहनत से बनवाती हैं और मकान बनने के बाद में इनके मकान को स्टार्ट में तो गवर्नमेंट जो है वो अपने काम के लिए अच्छे किराए पर ले लेता है और ले लेती है। और जब इनके हस्बैंड जब रिटायर होने होते हैं तब ये वापस अपने मकान में आना चाहते हैं तो उस समय कोर्ट से केस करके और ये अपने मकान को खाली कराते हैं। लेकिन मकान खाली होने से पहले ही इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फिर ये बाद में अपने बहू और बेटे और बेटे की बहू के साथ में मकान में आकर रहने लगते हैं। तो जो स्टोर रूम इन्होंने अपनी सास के लिए बनाया था 10/8 का, उस रूम में इनको रहने के लिए मिलता है और उस टाइम में इनको महसूस होता है कि मैंने मेरी सास के लिए गलत किया था। और वही जो खड्डा खोदते हैं दूसरे के लिए, वो खड्डा उनको खुद को मिलता है। तो इस तरीके से जो है उनको बड़ी निराशा होती है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। तो हु वर एंगेज, कौन कौन शामिल हुए, एंगेज मीन्स शामिल हुए इन द डिस्कशन जो आपस में डिस्कस करते हैं, ऑफ द ड्राफ्ट प्लान, तो जो भी नक्शा वक्शा बनता है मकान का उसमें, ऑफ द न्यू हाउस, नए मकान के। तो इसमें मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक
जो इनके हस्बैंड है मिसेस मलिक के, इसमें मेन जो हीरोइन है वो मिसेस मलिक है। तो मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक एंड देयर आर्किटेक्ट जो है वो जो नक्शा बनाते हैं वो है वर एंगेज, वो बिजी रहे। तो इसमें आंसर में आपको क्या याद करना है, मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक एंड देयर आर्किटेक्ट। तो बाकी का जो क्वेश्चन में से आपको मिलेगा ये देखिए, तो ये मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक एंड देयर आर्किटेक्ट वर एंगेज इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। तो ये याद हो गया होगा, तो ईजी क्वेश्चन है, आंसर ईजी है, मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक एंड आर्किटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिसेस मलिक सी टू इंसिस्ट अपॉन। तो मिसेस मलिक जो है किस चीज़ के लिए इंसिस्ट करने के लिए रहती हैं, तो मिसेस मलिक सीम्ड टू इंसिस्ट, ये सीम नहीं है, सीम है, दिखाई दे रहा, सीम मीन्स दिखाई दे रहा। मिसेस मलिक सीम्ड टू इंसिस्ट, ये इसमें व्हाट और डिड तो क्वेश्चन में से हट जाएगा, बाकी का देखिए आप एज इट इज़ काम में आ रहा है। मिसेस मलिक सीम का सीम्ड हो जाएगा कब, जबकि यहाँ पर अगर डिड आता है, अगर डू आता है वर्ब इसमें, तो क्वेश्चन में अगर डू आता है जब, तो यहाँ पर वर्ब में क्रिया में कोई चेंज नहीं करना है ना, डू में कोई चेंज नहीं होगा। डज अगर आता है तो एस या एस उठा करके यहाँ लगेगा, सीम्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डिड आता है, अगर क्वेश्चन में डिड आता है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, ये यहाँ तक तो अपने को क्वेश्चन में से आंसर मिल गया। अब याद जो आपको करना है वो है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ स्टोर रूम टू बी 10/8। तो ये अपने जो स्टोर रूम था उसको थोड़ा बड़ा करना चाह रही है, इंक्रीजिंग मीन्स बड़ा करना। द साइज ऑफ स्टोर रूम टू बी 10/8, 10/8 का क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसमें अपनी सास को रखना चाहती थी। शी रिपीटेड 4 times, और ये बात उन्होंने शी रिपीटेड, देखिए ये स्टोरी है इसलिए मोस्टली सेंटेंसेस वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएंगे। तो शी रिपीटेड 4 times फॉर द प्रेजेंट यूज़ ऑफ हर मदर इन लॉ। तो अभी प्रेजेंट यूज़ तो अपने मदर इन लॉ के लिए, एंड आफ्टर हर उसके बाद में एज ए स्टोर के रूप में। तो आपको याद करना है इंक्रीजिंग द साइज, इंक्रीजिंग याद करिए, द साइज ऑफ स्टोर रूम टू बी 10/8, और शी रिपीटेड 4 times, उसको 4 बार रिपीट किया उस टाइम के भाई इसका कमरे का स्टोर रूम का साइज बढ़ाया जाए। क्वेश्चन 3, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज़ रिगार्डिंग स्टोर रूम। तो मिस्टर मलिक के जो व्यूज़ थे, विचार थे, वो क्या थे रिगार्डिंग अब ये क्वेश्चन आधा आंसर व्हाट तो हट जाएगा, आधा आंसर आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। रिगार्डिंग स्टोर रूम मिस्टर मलिक्स व्यूज़ वर दैट स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इफ इट इज़ सो, अगर ये ऐसा होता है, द ट्रंक्स कैन बी मूव्ड, उसमें जो बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बक्से होते हैं, उनको ट्रंक्स बोलते हैं। द ट्रंक्स कैन बी मूव्ड मोर फ्रीली, आसानी से घुमा सकते हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में से आंसर मिला, और जो आप देखिए कि आप सेंटेंस जो है वो बनाने के लिए कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं है। केवल इंग्लिश में सेंटेंस जो है वो बनते कैसे हैं, उसमें मेन चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सहायक क्रिया और क्रिया। तो अगर वो आप सही लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वो सही है, तो सब्जेक्ट तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कर्ता ज़्यादा हार्ड नहीं होता जिसके बारे में हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो दैट द स्टोर रूम, तो ये आएगा शुड बी ये याद करना है, मस्ट भी हो सकता है ना, शुड बी ए लिटिल बिगर, थोड़ा सा बड़ा हो। इफ इट इज़ सो, अगर ऐसा होता है द ट्रंक्स कैन बी मूड, इसमें आपको लर्न क्या करना है, कैन बी मूड हटाए जा सकते हैं, ये एक्टिव से पैसिव में बना है। ट्रंक्स कैन बी मूड मोर फ्रीली, मोर ईजिली,
मोर कन्वीनियंटली, और इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो कैन बी मूव्ड, इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, टू कीप इट टाइडी, है ना, टू कीप रखने के लिए इट टाइडी। तो इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, ईजी भी कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो मोर ईजी, कंफर्टेबल भी कर सकते हैं, टू कीप इट टाइडी, इसको साफ सुथरा रखना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मिसिज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। जो मिसिज मलिक जो है वो दिल्ली में परमानेंट रहना चाहती हैं, सेटल होना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, क्या कारण है? तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आपको हटाना है। वाई और डिड हटेगा, और डिड आया है इसलिए वर्ब की क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। डू होता तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। डज होता तो एस या आई एस उठा के अपन वर्ब के बाद में लगा देते, लेकिन यहाँ डिड है तो यहाँ डिसाइडेड होगा। मिसिज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। अब चूंकि ये वाई से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें अपन बिकॉज या एज दोनों से चालू कर सकते हैं। तो बिकॉज इट शी वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग, उनके हस्बैंड की जो पोस्टिंग थी उससे वो खुश नहीं थी, क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र होते थे। तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, शी वॉज नॉट, ना वॉज नॉट, हैप्पी तो कर ही सकते हैं, शी वॉज नॉट हैप्पी, या शी वॉज सैड, शी वॉज सॉरी ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग एवरी अदर ईयर, एवरी ईयर भी कर सकते हैं, अदर ईयर भी करा सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, पर उनको मूव किया जाता था। दे वर ट्रांसफर्ड भी कर सकते हैं, दे वर ट्रांसफर्ड टू ए न्यू प्लेस। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, है ना। थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। टू शिफ्ट, शिफ्ट होने के लिए, टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। तो इसमें लर्न करने के लिए देखिए, एक तो शी वॉज नॉट हैप्पी, हस्बैंड की पोस्टिंग के लिए, दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, उनको बार बार चेंज किया जाता था, और इट वॉज नॉट गुड फॉर टू शिफ्ट देयर चिल्ड्रन स्कूल टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड था ऑफ मिसिज मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ के प्रति उनका किस तरीके का एटीट्यूड था, व्यवहार था। इसमें देखिए व्हाट हट जाएगा और वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के लिए अपना नियम क्या है कि उसको कर्ता के बाद में, सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के पहले। तो द एटीट्यूड ऑफ मिसिज मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इसमें, यहाँ से लेके द एटीट्यूड ऑफ मिसिज मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज, है ना, नॉट गुड, नॉट प्रॉपर, नॉट गुड और प्रॉपर, अच्छा नहीं था, डिस्क्रिमिनेटरी भी कर सकते हैं, यानी भेदभावपूर्ण था। शी वॉन्टेड, तो ये वॉन्टेड आपको लर्न करना, पूरा रखने की जरूरत नहीं है, वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को याद कर लीजिए केवल। शी वॉन्टेड हर टू कीप रखने के लिए, वॉन्टेड हर टू कीप हर इन ए स्मॉल रूम, स्टोर रूम, तो छोटे कमरे में जो 10/8 का, 10/8 का जो कमरा उसमें रखना चाहती थी। तो नॉट गुड, तो एक तो ये याद कर लीजिए, वॉन्टेड हर टू कीप, शी वॉन्टेड हर टू कीप इन ए स्मॉल, ये हर दोबारा की जरूरत नहीं है, इसको एक ही बार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर मिसिज मलिक्स प्लान, व्हाट वर मिसिज मलिक्स प्लान ऑफ रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ द न्यू हाउस। तो नए मकान में जो फर्नीचर था उसके बारे में मिसिज मलिक का क्या रुचि थी, क्या उनका कहना था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आंसर मिला आपको। एक तो व्हाट हट जाएगा, और वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके और अपन सब्जेक्ट के बाद में और क्रिया के पहले लगाएंगे। तो मिसिज मलिक्स प्लान ऑफ रिगार्डिंग
द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस वॉज। ये यहाँ तक जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके मिसेस मलिक से लेके यहाँ तक पूरा एक ये करता है, क्योंकि जो उनका जो वो था प्लान है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ तक बनेगा। वॉज दैट शी वांटेड ऑल न्यू फर्नीचर, वो सारा का सारा कैसा नया फर्नीचर रखना चाहती थी। नॉट ए सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि पुराने लोगों में एक ये था कि अगर मकान नया है, अगर मकान नया है तो फर्नीचर पुराना नहीं होना चाहिए। तो शी वांटेड, शी डिज़ायर्ड, है ना, ऑल न्यू फर्नीचर। कमज़ोर बच्चे यहाँ तक ही लिख सकते हैं। एंड नॉट ए सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बिल्कुल भी पुराना फर्नीचर नहीं चाहते थे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने पर जो है वो उसको सेंड करने में, भेजने में दिक्कत आती है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको आधा आंसर मिलेगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन में से WH वाले वर्ड्स और डू, डज और डिड को हटाना है, और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो सहायक क्रिया है तो उसको उठा करके कर्ता के सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अगर यहाँ पर डू है तो इसमें कोई भी हमको वर्ब में चेंज नहीं करना है। अगर डज है तो इसको उठा करके हम एस या ईएस को, एस या ईएस को उठा के वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ देंगे। और अगर यहाँ पर डिड आता है तो हम वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इजी लगी होगी। हमारा दावा है कि इससे इजी आपको इंग्लिश में मैटर कहीं नहीं मिल सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कि आप ज्ञान को, पढ़ाई को जितना ज़्यादा बांटेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खर्च करने से बढ़ता है। ये अकेली ऐसी चीज़ है जिसको खर्च करने से या बांटने से बढ़ती है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये जो मैटर आपको मिल रहा है ये ज़रूर सेंड कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि इसमें जो है इतना आसान तरीके से अपन और क्या क्या इसमें जो है वो याद करने के लिए आसानी रहेगी। एक दूसरे से चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।